हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेसन में कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं N, L, M एंड S। इनके बारे में पढ़ा था कि N, L, M, S के बारे में पढ़ा था कि ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमने 10th क्लास तक पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बोहर रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आप किस तरीके से करते हो, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर 1, इस तरीके से करते हो ना। कि जैसे आपके पास मान लो क्या एक न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट शेल है, इसमें कितने आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर जो नेक्स्ट शेल है इसमें कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जो आपका नेक्स्ट शेल है इसके अंदर आप बोलते हो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये तो बोहर के अकॉर्डिंग था। फिर हमें पता लगा था कि ऐसे कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होते, हमारे पास तो क्लाउड होता है। हमने क्या कहा, बीच में न्यूक्लियस होता है। जैसे कि ये वाला ऐसे क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं। जैसे यहाँ की n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही हमारे पास ये सेकंड क्लाउड है, ठीक है, सेकंड क्लाउड है। ये क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये शेल्स होंगे। हमने कहा था शेल्स के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स होंगे और उसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे और फिर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। चलो इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं। n = 1, तो मतलब यहाँ l की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो यहाँ कौन सा सब शेल होगा आपका, s होगा। तो s होगा मतलब कि आपके पास को क्या होगा, यहाँ पे 1s होगा, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो n की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो l की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 या 1। तो 0 से s, 1 से p, तो आपके पास क्या होगा 2s और 2p। अगर थर्ड की बात करें, हम तीसरा शेल भी ले लें, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, तो l की वैल्यू क्या क्या होगी 0 1 2, 0 से s 1 से p, 0 से s 1 से p, 2 से d। तो आपके पास कौन कौन से आगे यहाँ पे 3s 3p 3d। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल करने होंगे। अब जैसे हमने कह दिया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब 11 है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में 2, फिर 8 और फिर 1। मतलब कि n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 3 शेल हो गए। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इजी है। n की वैल्यू 1, यहाँ l की वैल्यू 0, यहाँ l की वैल्यू 0 और 1, यहाँ l की वैल्यू 0 1 और 2। तो यहाँ क्या होगा आपका 1s, यहाँ क्या होगा आपका 2s और 2p, और यहाँ क्या होगा आपका 3s 3p और 3d होगा। इस तरीके से होगा। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हमें ये पता है कि s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कितने आ सकते हैं, s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ सकते हैं हमारे 2, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, और d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे 1s है, इसको फिल करो। 1s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 2s में, ये तो s है ना, s में तो कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। p में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2 और 2 4, 6 और 4 10, कितने पेंडिंग है 1। तो 3s में कितने आएंगे 1, 3p में क्या होंगे 0 होंगे, 3d में भी क्या होंगे 0 होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। अगर हम बोहर के अकॉर्डिंग करें तो इसके फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फर्स्ट शेल में 1, सेकेंड शेल में 2, सॉरी गलत हो गया ना, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1, 4 है तो 2 और 2 आ जाएगा, 5 है तो पहले में 2 फिर 3,
6 है तो पहले में 2, फिर क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जैसे 1 है तो हमारे पास देखो 1 है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि एक ही है ना ये 2 है, मतलब कि यहाँ भी n की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर क्या ये 2 है तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 भी है और n की वैल्यू 2 भी है। यहाँ भी 2 है तो इसका मतलब यहाँ भी n की वैल्यू आपकी 1 भी है और n की वैल्यू आपकी 2 भी है। यहाँ भी n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। यहाँ n की वैल्यू 1 है और यहाँ n की वैल्यू 2 है। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ भी l की वैल्यू 0 है। अब यहाँ n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 तो है, अब 2 है तो l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। यहाँ n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, यहाँ n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1। सिमिलरली यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा 1s, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो 1s 1 हो गया। यहाँ भी 1s, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 1s 2 हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ 1s भी है, यहाँ 2s भी है और यहाँ 2p भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा 1s है तो यहाँ पर 1s में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 3, तो 2s में कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। 2 + 1 3 होता है ना, 2p में कुछ नहीं होगा 0 होगा। अब अगर यहाँ की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 है तो 1s 2, 2s 2, 2p में 0 होंगे। तो ये बहुत सिंपल है। अब देखो आपको हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि n कितना होगा l कितना होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि 1 कहाँ आएगा 2 कहाँ आएगा 3 कहाँ आएगा। इसका बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, बहुत सिंपल फंडा है कि अपने पास क्या होता है, जैसे 1s है, ठीक है, फिर इसके नीचे लिख लो 2s, यहाँ लिख लो 2p। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे लिख लो 3s 3p 3d, फिर लिख लो 4s 4p 4d 4f, फिर लिख लो 5s 5p 5d 5f, ठीक है। इसी तरीके से आगे लिख लो फिर 6s 6p 6d, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ लिख लो 7s 7p, कुछ ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो क्या है, आपकी बुक में भी है, बल्कि मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, देखो इस तरीके से होता है। अब क्या होता है, जो 1s है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1s में, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से लाइन बनेगी 2s में, फिर यहाँ से इस तरीके से 2p, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हम सोचते हैं पहले किस में आएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। अगर सीधा चले तो 3p के बाद तो 3d आ गया, फिर 4s आ गया। अब बात आती है 3d और 4s में से सबसे पहले किसको फिल करेंगे। देखो 3d है और 4s है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ l की वैल्यू कितनी है, d के लिए कितनी होती है, देखो 0 1 2 3 होता है ना, 0s 1p 2d 3f, तो 2d के लिए कितनी होती है 2 होती है। यहाँ s के लिए d की वैल्यू 0 होगी, प्लस करो 3 + 2 5, 4 + 0 4। तो देखो n + l रूल, अकॉर्डिंग टू n + l रूल, ठीक है, l की वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू n + l रूल 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, पहले 4s में फिल होता है। देखो यहाँ से बिल्कुल सीधा बन जाएगा आपका, पहले 1s फिल करेंगे, फिर 2s फिल करेंगे, फिर 2p फिल करेंगे और 3s फिल करेंगे, फिर 3p फिल करेंगे, फिर 4s फिल करेंगे, फिर 3d फिल करेंगे, फिर 4p फिल करेंगे, फिर 5s फिल करेंगे। इस तरीके से चलता है आपका, ठीक है। एक बार खुद करके देखना और भी अच्छे से समझ आएगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास स्कैंडियम है, ठीक है, आपके पास क्या है स्कैंडियम है। जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है। अब 21 है, आपने ना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी 10th तक, उसमें 20 तक ही सीखी है आपने कि 21 की कैसे लिखेंगे। अब देखो क्या कैसे लिखेंगे, अगर हमें याद है क्या है, पहले आता है हमारा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करें 2, उसके बाद 1s के बाद क्या आता है 2s और 2p, 2s और 2p ना, 2 के तो 2 आएंगे, तो 2s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। फिर क्या फिल करेंगे 3s और फिर 3p, ठीक है। फिर उस 3p के बाद कौन सा फिल करते हैं हम 3d या 4s,
4s फिल करते हैं और फिर 3d फिल करते हैं, मतलब इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें क्या है देखो, 2 2 6 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 4 + 6 10, अभी तो 10 हुए ना, हमने तो 21 फिल करने हैं, फिल करते रहो। 3s में कितने होंगे, s में कितने होंगे 2, p में कितने होंगे 6, प्लस कर लो एक बार, 2 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 हुए अभी, इसमें 2 फिल कर देंगे, 18 + 2 20, कितने रह गए 1, तो 3d 1, तो 3d में कितने आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और किसके लिख के देखें, कैल्शियम के लिख के देखते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ठीक है 20 है तो 1s2 सीधा लिख सकते हैं हम, 1s2 2s2 2p6, 2p में कितने आएंगे 6 आएंगे, 3s में 2 आएंगे, 3p में 6 आएंगे, 4s में कितने आएंगे 2 आएंगे। काउंट करके देखो इनको कितने आएंगे, काउंट करके देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, तो 20 फुल हो गए ना, तो इसका मतलब ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, क्लोरीन की लिख के देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p में 6, काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, लेकिन हमने तो 17 पूरे करने हैं। 2p के बाद क्या आता है 3s, 3s में 2, 3p में कितने आ जाएंगे देखो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, तो 17 होने के लिए कितने चाहिए 5, तभी 17 होंगे ना, टोटल 6 आ सकते हैं। अब देखो क्या हो गया, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17, तो इसका मतलब कि ये हमारी इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे, फॉस्फोरस की लिख के, सल्फर की, ये आपका होमवर्क है, फॉस्फोरस की लिखोगे, सल्फर की लिखोगे। ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, सल्फर का होता है 16, और किसकी लिखोगे आर्गन की लिखोगे, आर्गन का होता है 18, और किसकी लिखोगे मैग्नीशियम की लिखोगे, उसका होता है 12, और किसकी लिखोगे आप टाइटेनियम की लिखोगे। ठीक है, टाइटेनियम का होता है अपना 22, और कुछ अपनी तरफ से लिख लेना, कुछ नंबर्स लेके अपनी तरफ से लिख लेना। फ्लोरीन की लिख के देख लेना, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। ऑक्सीजन की लिख के देख लेना, इसका 8 होता है। ठीक है, तो इन सब की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है, और कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स जरूर लेने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।